एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो 26। आज हम करेंगे फ्रेजल वर्ब। मैंने प्रीवियस वीडियो से भी 2 वीडियो और प्रीवियस फ्रेजल वर्ब की, उसी की आज लास्ट वीडियो है फ्रेजल वर्ब की। अगर आपको फ्रेजल वर्ब की प्रैक्टिस करनी तो आप मेरी 2 प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और आज की लास्ट वीडियो अब हम करते हैं फ्रेजल वर्ब। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, द थीफ डैश द हाउस इवन थ्रो इट वॉज सिक्योरली लॉक्ड। थीफ ने क्या करा, हाउस को क्या करा, उसका तोड़ा ही होगा, ताला वाला ब्रोक करा होगा। तो क्या था वो, उसका लॉक था, वो बहुत सिक्योरली लॉक था, फिर भी बहुत हिफाजत से लॉक था, लेकिन उसके बाद भी उसने तोड़ दिया। तो उसके लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे? ब्रेक इनटू या ब्रेक्ड इनटू या ब्रोक इनटू। यहाँ पर हम कौन सा फ्रेजल वर्ब यहाँ पर सूट करेगा? ब्रोक इनटू मीन्स होता है किसी चीज को फोर्स से तोड़ देना, चोरी के लिए, करने के लिए। तो उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं? ब्रोक इनटू यूज करते हैं। तो चोर क्या करेगा, उससे फोर्सली उस चीज को तोड़ेगा, लॉक को, जो बहुत हिफाजत से लॉक लगा हुआ था, बहुत अच्छी तरह लगा हुआ था, तो उसको क्या करेगा, वो तोड़ेगा फोर्सली। तो ब्रोक इनटू क्या कहते हैं? हम किसी चीज को फोर्सली तोड़ना, उसको चोरी के इस वजह से। तो यहाँ पर कौन सा फ्रेजल वर्ब सूट करेगा? ब्रोक इनटू। अब चलते हैं सेकंड के साइड। ही डैश द बस व्हेन इट केम। हमेशा हम कभी भी बस या ट्रेन या कुछ भी या कार, किसी में भी हम जब हम उसमें एंटर करते हैं तो हम उसके लिए इन यूज नहीं करते, हम ऑन यूज करते हैं किसी चीज के लिए। आपने हमेशा, आप क्या सोचे होंगे, इसमें गॉट इन होगा, गॉट ऑफ या गॉट इन या फिर नन ऑफ द अबव या गॉट ऑन। तो यहाँ हमेशा हम क्या फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं? गॉट ऑन यूज करते हैं, जो गेट इन का पास्ट टेंस होता है, गॉट ऑन। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फ्रेजल वर्ब क्या सूट करेगा हमारा? गॉट ऑन करेगा, इन नहीं आएगा। हमेशा हम बस हो, ट्रेन हो या फिर कार हो, हम उसमें हमेशा गॉट ऑन यूज करते हैं, इन नहीं आता कभी भी उसमें। थर्ड के साइड चलते हैं। द क्लर्क वॉज डैश बाय द ऑफिसर्स बाय हिज नेग्लिजेंस। वो क्या था? क्लर्क बहुत अपसेट था, या फिर वो अपने आप को, अपने इमोशन को कंट्रोल में किए हुए था कि ऑफिसर ने क्या, उसकी नेग्लिजेंस, उसकी लापरवाही पकड़ ली थी। तो उसने क्या, अपने आप को कंट्रोल में करा था। जब किसी पर डांट पड़ती है तो वो अपने आप को कंट्रोल में करके खड़ा हो जाता है, अपने इमोशन को, अपने बिहेवियर को, कि कहीं हमसे कुछ गलत ना हो जाए। तो वहां पर हम कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे? पुल डाउन यूज करेंगे, पुल ऑफ यूज करेंगे, पुल अप यूज करेंगे, या पुल इन। यहाँ पर कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज होगा? पुल इन होगा, क्योंकि पुल इन का मीन्स होता है कि अपने इमोशन को, अपने बिहेवियर को कंट्रोल में रखना। पुल्ड इन मीन्स अपने बिहेवियर को कंट्रोल में रखना। तो क्लर्क ने क्या किया हुआ था? अपने बिहेवियर को पुल्ड इन किया हुआ था बाय द ऑफिसर्स फॉर हिज नेग्लिजेंस। अब चलते हैं फोर्थ की साइड। द ऑडियंस डैश द स्पीकर। ऑडियंस ने क्या करा था? स्पीकर को टर्न आउट कर दिया था, या फिर टर्न ऑन कर दिया था, टर्न ऑफ कर दिया था, या टर्न इन कर दिया था। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा टर्न आउट, के उसको टर्न आउट कर दिया था स्पीकर को। टर्न आउट मीन्स होता है किसी को फोर्स करना। टर्न आउट मीन्स होता है कि टू फोर्स समवन कि टू लीव आउट, समवन टू लीव, के यहाँ से चले जाए। टू फोर्स समवन टू लीव, के किसी को फोर्स करना। तो ऑडियंस से क्या करा था? उस स्पीकर को फोर्स कर दिया था कि वो वहां से चला जाए। टर्न इन मीन्स होता है टू सबमिट, किसी को कुछ देना, टू प्रेजेंट अ गिफ्ट, टू प्रेजेंट टू गिव, के किसी को कुछ देना प्रेजेंट के तौर पर, टर्न इन होता है। और टर्न ऑन को मीन्स होता है कि स्विच ऑन द लाइट, और टर्न ऑफ मीन्स होता है कि स्विच ऑफ द लाइट। टर्न ऑन मीन्स के स्विच लाइट ऑन द लाइट ऑन कर दें, एंड टर्न द ऑफ मीन्स स्विच ऑफ द लाइट। और टर्न इन होता है टू सबमिट और टू प्रेजेंट टू गिव, तो किसी को प्रेजेंट देना, कुछ सबमिट करना। और टर्न आउट मीन्स होता है कि किसी को फोर्स से बाहर भेज देना, निकाल देना। टू फोर्स समवन टू लीव, तो ऑडियंस से क्या करा था? स्पीकर को टर्न आउट कर दिया था, कि उसे फोर्स से उन्हें वहां से भगा दिया था। अब चलते हैं फिफ्थ की साइड। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू डैश एन एलिफेंट। एलिफेंट से यहाँ पर हमारा मतलब है कि किस सब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि जो उनकी पोजीशन हो वो उस अपनी पोजीशन को संभाले रखें, क्योंकि हमेशा जो ना अपनी पोजीशन को संभाल के रखना भी, ये भी बहुत बड़ा काम होता है। कोई ऊंची पोस्ट पर है, पोजीशन पे है, और उसी पे संभल कर है, क्योंकि बहुत अकड़ और घमंड आ जाता है, और कुछ लोग अपना फायदा उठाने लगते हैं उसका, अपना फोर्स का। तो ये भी बहुत मुश्किल काम है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन, ये सबके लिए नहीं है। टू पोजेस एन एलिफेंट मतलब अपनी पोजीशन पर, एलिफेंट वाली पोजीशन पर है। तो हम यहाँ पर कीप अप किसके लिए कहते हैं? कीप, कैरी ऑन के लिए। हम कीप अप किसके लिए यूज करते हैं? हम कैरी ऑन के लिए। कैरी ऑन के लिए हम कीप अप यूज करते हैं। कीप अप का मीन्स होता है कैरी ऑन, और कीप इन का मतलब होता है कंटिन्यू, किसी चीज को कंटिन्यू रखना। कीप इन हम किस लिए यूज करते हैं? कंटिन्यू करने के लिए। और कीप ऑन हम यूज करते हैं, कीप इन यूज करते हैं हम किसी को कन्फाइन करने के लिए, कि किसी को कंफर्म है कि वो ये ऐसे ही है।
और कीप ऑन हम रखते हैं कंटिन्यू करने के लिए। कोई काम हमें कंटिन्यू रखना है तो हम क्या कर रहे हैं, वो कीप ऑन कर रहे हैं कि ये काम कंटिन्यू है, कीप ऑन है। और कीप अप विथ का मीन्स होता है कि अपनी पोजीशन को अपने को संभाले रखना, उसी पोजीशन पर कैरी ऑन रहना। तो होल्ड टू वंस पोजीशन, इसका मतलब होता है टू होल्ड टू वन पोजीशन, के उसी पोजीशन पर अपनी को बनाए रखना। तो इसलिए हमारा यहाँ पर अपनी पोजीशन को बनाए रखना, टू कीप अप विथ। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, टू कीप अप विथ। कैरी अप क्या करते हैं हम, कीप अप किसके लिए यूज करते हैं, कैरी ऑन के लिए, कि कोई काम करना है कि हाँ कैरी ऑन करते रहे। अनकन्फर्म ये कि पक्का है, कीप इन। और कीप ऑन यूज करते हैं हम कंटिन्यू के लिए, और अपनी पोजीशन पर बने रहना, कीप अप विथ। ऑन एलिफेंट, कीप अप विथ ऑन एन एलिफेंट। अब चलते हैं हम 6 की साइड। ही सेज ही इज नॉट डैश फॉर द जॉब ऑफ अ डॉक्टर, कि वो सूट नहीं करता है, उसके लिए सूटेबल नहीं है डॉक्टर की जॉब। अगर किसी को डॉक्टर नहीं बनना पसंद है और वो कहे कि मुझे ये जो जॉब सूट नहीं करती है, तो उसके लिए हम कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे। इन ऑप्शन में से देखते हैं, कट अप नहीं, कट डाउन नहीं, कट ऑफ नहीं, कट आउट। कट आउट हम यहाँ पर यूज करेंगे। ही सेज ही इज नॉट कट आउट फॉर द जॉब ऑफ अ डॉक्टर। कट आउट मीन्स होता है, कट आउट का मीन्स होता है नॉट सूटेड, किसी चीज को, किसी को सूट नहीं करना कोई चीज, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कट आउट यूज करते हैं, नॉट सूटेड। कट आउट का मीन्स होता है नॉट सूटेड। अब आप प्रैक्टिस कीजिए, मेरे 2 वीडियो और पहले है फ्रेजल वर्ब की, और ये 3rd वीडियो है, इसीलिए प्रैक्टिस कीजिए और देखते रहिए। और प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी तरह लेकर आऊंगी आपके लिए इंटरेस्टिंग और बहुत यूजफुल और इम्पॉर्टेंट, जो आपके एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी में इम्पॉर्टेंट है। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। अगर आपको कुछ भी ऐसा हो कि आपको राइटिंग या कुछ आपको दिखने में प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, और साथ दीजिए प्लीज़ व्हाइट बोर्ड पर भी इससे ज़्यादा और खुलकर और अच्छी तरह समझाऊंगी, और नए इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊंगी। अगर आप सबका साथ हो तो व्हाइट बोर्ड पर बताने की ख्वाहिश है, तो इसलिए साथ दीजिए मेरा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड टीचिंग इज़ माई पैशन। तो इसलिए मुझे समझाना बहुत अच्छा लगता है, और टीचिंग करना ही मेरा पैशन है, इसलिए मेरा साथ दीजिए और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।